लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार दोस्तों। शायर लालचंद फलक का एक मशहूर शेर है, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। तो आज बात इसी खुशबुए वफा की, जिसका गुलशन है हमारा निहायत खूबसूरत राज्य सिक्किम। तो इससे पहले कि सिलसिला आगे बढ़े, लेट्स माइक की नए दर्शकों से गुजारिश कि हमारा ऐप डाउनलोड करिए और चैनल सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित करिए ताकि हमारे कार्यक्रम आप तक निर्बाध पहुंचते रहें। तो आइए चलते हैं बाबा हरभजन सिंह मंदिर की ओर। भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस का लोहा आज सारी दुनिया मानती है, लेकिन क्या आप ऐसी वीर गाथा पर यकीन कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी किसी सैनिक ने नौकरी नहीं छोड़ी और देश के लिए सीमा पर लगातार चौकसी कर रहा है? जी हां, सिक्किम की राजधानी गंगटोक से और ऊपर जेलेब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच करीब 13,200 फुट की ऊंचाई पर बना है महान सैनिक बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। एक ऐसी पुण्य स्थली जहां केवल भारतीय सेना ही नहीं बल्कि चीनी सेना भी शीश नवाती है। तो आखिर कौन थे ये सिपाही हरभजन सिंह, आइए जानते हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदराना गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इन्होंने 1966 में भारतीय सेना ज्वाइन की और 2 साल के अंदर 1968 में इन्हें 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात किया गया। 4 अक्टूबर 1968 को टुकुला से डोगनचई ला के बीच खच्चरों का काफिला ले जाते हुए इनका पैर फिसल गया और नीचे गहरी खाई में गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन खाई में पानी के तेज बहाव के कारण उनका मृत शरीर करीब 2 किलोमीटर बह गया। बहुत खोजबीन के बाद भी सेना के जवान हरभजन सिंह का शव नहीं ढूंढ पाए। कहा जाता है कि हरभजन सिंह ने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपना मृत शरीर मिलने का जो स्थान बताया था, वहीं वो मिला भी। यहां तैनात जवान बताते हैं कि बाबा ने सपने में ही अपनी समाधि बनाने की बात भी कही थी। वही समाधि स्थल आज मंदिर का स्वरूप ले चुका है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी करते हैं और चीन की सभी गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को सपने में आकर देते हैं। श्रद्धा और विश्वास का संगम देखिए कि उन्हें अन्य स्टाफ की तरह सैलरी मिलती है और साल में 2 महीने की छुट्टियां भी। इसके साथ साथ अन्य सभी सुविधाएं आज भी उन्हें दी जाती हैं। 2 महीने की छुट्टी के दौरान न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से पंजाब के कपूरथला के कूका गांव तक ट्रेन में उनका टिकट बुक कराया जाता है और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं। एक रिजर्व सीट उनके लिए खाली रखी जाती है। कुछ सैनिक भी सामान और उनकी स्मृतियों के साथ यात्रा करते हैं। उनके वेतन का 1/4 हिस्सा उनके परिवार को भेजा जाता है। इतना ही नहीं, नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो बाबा हरभजन सिंह के लिए एक कुर्सी अलग से लगाई जाती है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर में उनकी मूर्ति के साथ उनके शस्त्र, जूते और बाकी सामान भी रखे हुए हैं। सेना के जवान ही इस मंदिर में पूजा आरती करते हैं। उनके जूतों पर पॉलिश की जाती है और जवान ही उनके सामान की सार संभाल करते हैं। लोगों का तो यहां तक मानना है कि सुबह उनके जूते कीचड़ से सने होते हैं और बिस्तर सलवटों से भरा मिलता है। सैनिकों को विश्वास है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी यहां मौजूद हैं और मुस्तैदी से देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। इस हरभजन सिंह मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। प्रमुख रूप से यहां बाबा हरभजन सिंह की सोना मढ़ी प्रतिमा स्थापित है। आम मंदिरों की तरह देश भर से आए श्रद्धालु यहां भी घंटा बजाते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं और शीश नवाते हैं। पास ही बाबा जी का लिविंग रूम है, जिसे फूल मालाओं से सजाया जाता है।
लिविंग रूम के ठीक बाहर बाबा जी का मेरठ में लिया गया ग्रुप फोटो लगा हुआ है। इसके पास ही है बाबा हरभजन सिंह जी का ऑफिस और स्टोर रूम। बाबा जी की आरती मंदिर के अंदर दीवार पर फ्रेम में जड़ी हुई है और वहीं पास ही वाहे गुरु की अरदास भी लिखी है। मंदिर के भीतर दाहिनी तरफ ड्यूटी पर तैनात सैनिक आने वाले प्रत्येक आगंतुक को कड़ाह यानी हलवे का प्रसाद वितरित करते हैं। मंदिर परिसर में ही एक और पर्यटकों के लिए नियमित निःशुल्क लंगर की भी व्यवस्था है। 13,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों के हाथों लंगर में भोजन पाना किसी अमृत से कम नहीं लगता। भीड़ कितनी भी हो, अनुशासित पंगत में सबको पूरी प्रसादी मिलती है। जाहिर है ये अद्भुत रोमांच का अनुभव होता है। आस्था और देश प्रेम के इस तीर्थ पर पर्यटक फोटोग्राफी करना बिल्कुल नहीं भूलते। मंदिर परिसर में शिखर पर लहराता भारतीय तिरंगा सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। पास ही सिख धर्म का निशान साहब हर किसी के मन में आस्था जगाता है। देश प्रेम और आस्था का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या होगा। हर तरफ बादलों से आलिंगन करते गगनचुंबी पर्वतों से घिरा ये इलाका अद्भुत प्राकृतिक छटा बिखेरता है। इन पहाड़ों की तलहटी में बनी गहरी गहरी खाइयां देखकर आम लोगों की रूह कांप उठती है, लेकिन इस माहौल में हमारे सैन्य कर्मियों का उत्साही और जोशीला अंदाज दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेता है और हर किसी का सिर गर्व से भर उठता है। यहाँ बोर्ड पर लिखी कुछ पंक्तियां हमारे देश के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान की गाथा बयां करती हैं। सिंधु तट से हिम शिखर तक हम खड़े दीवार बनकर, आक्रमण जब जब हुआ है हम लड़े तलवार बनकर, रक्त के झरने बहाकर रेत को हमने भिगोया, बर्फ पर भी हम लड़े हैं दहकते अंगार बनकर। और अब देखिए हर भारतीय को गर्वोन्मत्त कर देने वाली एक और दमदमाती प्रतिमा जो मंदिर परिसर में ही दाहिनी तरफ स्थापित है। ये हैं आयरन मैन ऑफ लाथुला के नाम से मशहूर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जनरल ऑफिसर कमांडिंग जैसा क्रूशियल रोल अदा करने वाले पद्म भूषण परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजे गए लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की यह दमकती धात्विक प्रतिमा 14 जुलाई 2019 को उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रतिष्ठापित की गई थी। राजस्थान की माटी के सपूत चूरू जिले में रतनगढ़ तहसील के कुसुम देसर गांव में ठाकुर बृजपाल सिंह राठौड़ के घर 14 जुलाई 1919 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने 1940 में कमीशन मिलने के बाद देश सेवा में अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया और कई वीर गाथाओं के नायक बने। सैन्य सेवा से निवृत्त होने के बाद वे काफी समय तक स्थायी तौर पर जयपुर में भी रहे। 26 सितंबर 2001 को 82 साल की उम्र में उन्होंने इस नश्वर जगत को अलविदा कह दिया। यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हमारी वीर गाथाओं से अधिक लोग रूबरू हो सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.